इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अहम ज़रूरी मालूमात इटली के पेपर्स और सालिम से मुतल्लिक लेकर हाजिर हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों की तरफ से ये पूछा जाता है कि इटली में हम सालिम कैसे करा सकते हैं, क्या तरीकाकार होता है और अभी सालिम के क्या हालात हैं और इटली के डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स कब तक बन जाते हैं। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप इटली में किसी भी तरीके से आते हैं, चाहे बाई एयर या फिर डंकी के रास्ते से आएं या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क से आप इटली में आते हैं, जैसा कि जर्मन, फ्रांस वगैरह से बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि वहां इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, इसलिए वो लोग यहां पर इटली में आकर सालिम का केस दायर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि जो जर्मन, फ्रांस या किसी और यूरोपीय मुल्क से आकर सालिम का केस दायर करते हैं, इनके केस को जल्द खत्म कर दिया जाता है, जिसके पीछे जो वजह है वो डबलिन कानून है। तो दोस्तों, जो इटली में आते हैं इनके लिए सालिम करवाने का क्या तरीका होता है, तो आपको सीधा कस्तूरे में जाना है, उनको कहना है कि आपने सालिम कराना है। तो ऐसे ही कस्तूरे वालों की तरफ से आपको डेट दी जाती है कि आप इस तारीख को आ जाएं। सालिम के लिए जो डेट आपको दी होती है दोस्तों, आपने उस जगह जाकर फिंगर देने होते हैं और वहीं पर आपकी डॉक्टरी भी होगी। तो ऐसे में आपको जो एक पेपर कस्तूरे की जानब से दिया जाता है, जिसमें वाज़ेह लिखा होता है कि आपका सालिम इटली में हो गया है, और जिसके बाद आपको कैंप में भेज दिया जाता है। और फिर अक्सर लोगों को 1 से 2 माह में पीली सजोर मिल जाती है, जिसकी वजह से आप काम कर सकते हैं, यानी कि कस्तूरे में फिंगर्स के 60 दिन के बाद आप इटली में काम कर सकते हैं और अपना कारोबार वगैरह भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि आप इटली में लीगल हो जाते हैं। आपको समझ आई भी कि नहीं? जिसका मतलब ये है कि पीली संजोर मिलने के बाद आपको वो तमाम सहूलियात मिल जाती हैं जो कि नॉर्मल बंदे को मिलती हैं। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि आपको जो पीली सजोर मिलती है, आप इस पर इटली से लीगल तौर पर बाहर किसी यूरोपीय मुल्क में या फिर अपने मुल्क से नहीं जा सकते। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो पाकिस्तान भी जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर इनके केस में काफ़ी मुश्किलात आ जाती है। मतलब ये है कि उनका जो केस होता है वो ख़राब हो जाता है। बाकी जब आप कैंप में रहते हैं काम भी कर सकते हैं। फिर अगर बात की जाए कि आपके इटली में डॉक्यूमेंट्स कब बनते हैं, जब आपका केस लग जाता है तो इसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट दी जाती है, जिसमें कम से कम साल या फिर 2 साल का वक्त लग जाता है। फिर इंटरव्यू की डेट आने में और जब आपका इंटरव्यू होता है, इसमें आपके साथ जो भी मसाइल होते हैं, यानी कि आपके मुल्क में जिस बुनियाद पर आपने इटली में सालिम किया होता है, वो सारी की सारी कहानी आपने वहां जज को सुनानी होती है। ख्याल रहे कि आपको जो भी जबान आती हो, और इसके मुताबिक आपको इंटरप्रेटर भी दिया जाता है जो कि तर्जमा करके जज को बताता है, और आपने जो वहां पर बताया होता है इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, जबकि साथ में इसको लिखा भी जाता है। और फिर आपने जो स्टोरी बताई होती है इस पर जांच पड़ताल की जाती है कि वाकई में ही इस बंदे को कोई मसला है भी है या नहीं, और आपके पास जो सबूत वगैरह होते हैं वो भी वहां लिए जाते हैं, जिसके बाद आकर इनको लगे कि वाकई ही में आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी सूरत में आपको सालिम का केस पास कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि इटली में पाकिस्तानी लोगों की पहली बार इंटरव्यू में इनके केस को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा रिजेक्ट होते हैं तो आपके पास मजीद 2 बार अपील करने का वक़्त भी होता है, जिसमें आपके पास 1 माह का वक़्त होता है, जिसमें आप पहली यानी कि दूसरी अपील कर सकते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में इटली के डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स बनने में नॉर्मल 4 से 5 साल या फिर 5 से 7, 7.5 साल भी लग जाते हैं। याद रहे, उनके बारे में बता रहा हूं जिन्होंने अजील की होती है इटली में।
बाकी दोस्तों रही आजकल इटली में सालम कराने की, तो दोस्तों जब से नई इटली की मिलियोनी हुकूमत आई है तब से इटली में सालिम का केस लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत से कस्तूरे वाले पहले तो केस ही नहीं लेते। अगर कोई ले रहे हैं वो भी आपको डेट 4 से 5 माह की दे रहे हैं कि आप इस डेट को आए फिर अपने फिंगर दें, यानी कि आप इस डेट को आएं और फिर अपने फिंगर दें, और वहां पर आपकी डॉक्टरी वगैरह भी की जाती है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि इटली की नई हुकूमत मजीद दिन ब दिन क्वाइन में यानी कि सालम के क्वाइन में भी सख्तियां कर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भाई सालम पेपर्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे इन भाइयों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने तमाम दोस्तों तक भी आप शेयर किया करें, इसलिए कि आप अगर किसी और का भला करते हो तो अल्लाह की ज़ात आपका भी भला करती है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।